जैसे स्पेनिश फ्लू के बाद में आया था हिटलर, क्या कोरोना वायरस के बाद भी ऐसा होगा कुछ? 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद में नाजी पार्टी का उदय हुआ था और एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक बना था। एक रिसर्च की माने तो अमेरिका में भी कोरोना वायरस की वजह से ऐसे ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, और मैं हूं IPS यादव। अमेरिका में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। हालांकि यहाँ सिर्फ इसके कारण हो रही मौतों या इकोनॉमी पर पड़ रहे नकारात्मक असर को लेकर के चिंता नहीं है, बल्कि बड़े राजनीतिक परिणामों की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल एक ताज़ा रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद में नाजी पार्टी का उदय हुआ था और इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद भी ऐसा ही कुछ न कुछ हो सकता है, क्योंकि महामारी को लेकर के डेमोक्रेट सीनेटर्स और राज्य के गवर्नर्स के बीच में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों के बीच में हिंसक झड़कें भी देखने को मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आया था एडोल्फ हिटलर। बैंक इकोनॉमिस्ट क्रिश्चियन ब्लिकल के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के लिए लिखे गए एक पेपर के मुताबिक 1918 की महामारी के बाद में फ्लू से हुई मौतों का वोट शेयर पर काफ़ी असर पड़ा था और खासकर जर्मनी में 1932 में और 1933 में हुए चुनाव में कट्टरवादी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी पर नाजी पार्टी को मिले वोटों की वजह से एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनने का चांस मिला था। यहूदियों के खिलाफ बना था माहौल। ब्लिकल ने कहा है कि समाज की प्राथमिकताओं के बदलने के साथ ही ऐसे नतीजों की संभावना होती है। हालांकि जैसे कोरोना वायरस युवाओं से ज़्यादा बुजुर्गों को शिकार बना रहा है, स्पेनिश फ्लू ने ज़्यादातर युवाओं की जान ली थी और ऐसे में लोगों की भावनाएं ऐसी पार्टी से जुड़ने लगी जो उनके जैसे विचार रखती थी और नाजी पार्टी के वोटर ऐसे इलाकों में बढ़े जो यहूदी विरोधी या अल्पसंख्यक विरोधी थे और ऐसे इलाकों में पहले भी यहूदियों को प्लेग जैसी बीमारियों के लिए दोषी बताया जाता रहा है। अमेरिका पर होगा सबसे ज्यादा असर। कोरोना की महामारी का अमेरिका पर क्या असर होगा, यह कहना बेहद मुश्किल है। राजनीति पर असर दिखने लगा है। दक्षिणपंथी धड़ा लॉकडाउन के विरोध में हथियार तक लेकर उतर चुका है और इकोनॉमी को खतरे की आशंका से जन आंदोलन जैसे हालत हो गए हैं, क्योंकि लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और इसके खिलाफ लोग लॉकडाउन का समर्थन करने के लिए भी सामने आने लगे हैं। और ऐसे में महामारी से कैसे निपटना चाहिए, इसको लेकर भी दो राय बनने से देश बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए प्रचार भी दिखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मंगाने पर घिरे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी वैज्ञानिक का बड़ा आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के भारत और पाकिस्तान से मंगाने पर अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार से विशेष अनुरोध करके यह दवा मंगाई थी, जिसका भयंकर विरोध सामने आया है और अब अमेरिका के एक बर्खास्त वैज्ञानिक ने यह आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चिंताओं को नजरअंदाज करके भारत और पाकिस्तान में बिना जांच की गई फैक्ट्रियों से मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को मंगाया और ट्रंप ने आयात पर अमेरिका में डॉक्टरों की चिंताओं को नजरअंदाज किया और देश को अप्रमाणित और संभावित रूप से खतरनाक मलेरिया रोधी दवाओं से भर दिया। विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा संबंधी कार्यालय यूएस ऑफिस ऑफ स्पेशल काउंसिल के समक्ष मंगलवार को
एक शिकायत में रिक ब्राइट ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने खास तौर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयां और निजी सुरक्षा उपकरण के संबंध में उनके और अन्य लोगों के संदेशों को बार-बार नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से यहां के आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ा। कोरोना वायरस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से दुनिया हैरान। जब ब्राइट को बर्खास्त किया गया तब वह स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के साथ में काम करने वाली अनुसंधान एजेंसी बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी के प्रमुख थे। और शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर ब्राइट पाकिस्तान और भारत से दवा आयात को लेकर के अत्यधिक चिंतित थे, क्योंकि एफडीए ने दवा या उसे बनाने वाली फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं किया था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 5 करोड़ गोलियों का आयात आयात किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि जिन कारखानों की जांच नहीं हुई है वहां पर बनने वाली ये दवाएं मिलावटी हो सकती हैं और यह दवा को लेने वाले लोगों के लिए खतरनाक बात हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने मलेरिया के इलाज में दशकों से इस्तेमाल होती आ रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की करीब 5000 गोलियों का आयात किया था, जिसे मार्च में अमेरिकी खाद्य एवं औषध प्रशासन यानी एफडीए से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस साल के अंत तक उपलब्ध होगा कोविड-19 के लिए टीका। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन ब्राइट और उनके विभाग की बात सुनने का इच्छुक ही नहीं था। ब्राइट ने आरोप लगाया कि उन्हें इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधानों और संसाधनों की पर निधि खर्च करने के लिए जोर दिया था, न कि ऐसी दवाओं, टीकाओं और अन्य तरीकों पर जो कि वैज्ञानिक मानकों पर खड़े नहीं उतरते हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से अमेरिका में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और 12 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।